ओके दोस्तों, ये हमारा पॉलिनॉमियल का सेकंड लेक्चर है। जिसमें आज हमारे पास काम है कि हम लोग रूट्स के रिलेशन देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। इनके रूट्स, कोई भी ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल px जिसके रूट्स होते हैं, रूट्स कहूँ या ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल कहूँ, एक ही बात है। जो लास्ट क्लास में आपको प्रॉपर पॉलिनॉमियल का बेसिक लेक्चर मिला हुआ है उसमें आप ये सारे शब्दों से वाकिफ़ हो चुके होंगे अब तक। तो रूट्स कहूँ या ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल कहूँ, बात एक ही है। होते क्या है ये रूट्स या ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल? ये एक्स की एक ऐसी वैल्यू होती है, एक्स की एक ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने के बाद एक्स की जगह आंसर 0 आता है। और नंबर ऑफ रूट्स is decided by degree of the polynomial. अब पॉलिनॉमियल को लिखने का मेरा तरीका होता है POLY की पावर n। पॉलिनॉमियल का ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है। मैं मैक्सिमम लेक्चर्स में अपने ये यूज़ करता हूँ। आप ये यूज़ करें या ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है स्कूल लेवल पे। फाइन। सो नंबर ऑफ रूट्स इज डिसाइडेड बाय द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। सो डिग्री की अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। यहाँ पर इस वर्ड को चेंज कर रहा हूँ मैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से देख लेते हैं इसे। डिग्री ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज 2। तो अगर डिग्री 2 है, therefore नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे, नंबर ऑफ रूट्स और ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल, दोनों बातें क्या हैं? सेम। रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल और ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल जो होंगे वो भी क्या होंगे? सेम। दैट इज 2। डिग्री अगर 2 है तो रूट्स भी कितने होंगे? 2। सो ये पॉलिनॉमियल जो है यहाँ पर हमारे पास, ये पॉलिनॉमियल ऊपर एक रैंडम एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल जो कि अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में है, जिसमें मैंने कोफिशिएंट्स को और कॉन्स्टेंट्स को नंबर यूज़ नहीं किया है। ये एग्जाम्पल जो है वो हमें डिसाइड करने में काम में आएगा कि एग्जैक्टली रूट्स के रिलेशन क्या होते हैं इन कोफिशिएंट्स के साथ या इन कॉन्स्टेंट्स के साथ। ठीक है। सो लेट्स से alpha and beta are the roots of polynomial px। अल्फा एंड बीटा जो है वो रूट्स है किस पॉलिनॉमियल के? px पॉलिनॉमियल जो मैंने ऊपर लिखा है उसके अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं। अगर किसी को अल्फा एंड बीटा समझ में नहीं आ रहा है तो ये कुछ नहीं है, एक वेरिएबल है। मैंने एक वेरिएबल लेट किया है अल्फा एंड बीटा। आप वेरिएबल के नाम पर x1 x2 भी लेट कर सकते हो। आप वेरिएबल के नाम पर कोई और लेट्स से u और v भी लेट कर सकते हो। आप कुछ भी लेट कर सकते हो। मैंने अल्फा एंड बीटा के फॉर्म में दिया है। ठीक है। तो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब ये भी कोई नंबर होगा जिसको पुट करूँगा जब मैं किसकी जगह? इस x की जगह। किसकी जगह? इस x की जगह। तब हमारे पास 0 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? 0। इसीलिए इसको कहते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। ऐसा नंबर जिसको पुट करने के बाद पॉलिनॉमियल की जो वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल 0 होगी, उसको हम कहते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। सो लेट्स से अल्फा एंड बीटा जो है वो रूट्स हैं किसके? इस पॉलिनॉमियल px के। सो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, relation between roots and coefficient slash constant, relation between roots and coefficient slash constant, constant के बीच में और coefficient के बीच में के साथ, constant और coefficient के साथ roots का क्या relation है उसको हमें देखना है। so, एक है sum relation, that is अल्फा प्लस बीटा
अल्फा और बीटा का जो सम है वो माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, जिसमें माइनस तो रिलेशन का पार्ट है, लेकिन ये जो बी की वैल्यू है ना वो आप यहाँ से लेंगे, देखिए इधर से लेंगे बी की वैल्यू। फाइन, ये जो मैंने सर्कल किया है इधर से लेंगे आप बी की वैल्यू। ऑफ कोर्स ये बी के आगे प्लस है तो आप प्लस के साथ पुट करेंगे, अगर ये बी के साथ माइनस होगा आगे तो आप इस बी की वैल्यू जो है वो माइनस में पुट करेंगे यहाँ पर लाके। इस माइनस का उनके प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, इस माइनस का उनके प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। फाइन, ये एक रिलेशन है। और ए की वैल्यू आप जो है वो यहाँ से यूज़ करेंगे, इसमें मैं लिख देता हूँ आपको, वेयर अल्फा एंड बीटा आर roots, where alpha and beta are roots and b is b and a, b and a are coefficient of x and x square respectively। ठीक है। दूसरा रिलेशन जो है वो हमारे पास किसका है, प्रोडक्ट रिलेशन। जैसे सम रिलेशन है वैसे हमारे पास एक है प्रोडक्ट रिलेशन। सो प्रोडक्ट रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा। क्या है प्रोडक्ट रिलेशन, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, वेयर ऑफ कोर्स वेयर alpha and beta, where alpha and beta are roots and C is constant, A is coefficient of x square, A is coefficient of x square। ये एक रिलेशन है हमारे पास और एक ये रिलेशन है हमारे पास प्रोडक्ट का। फाइन, ये बेसिक रिलेशंस हैं। आगे चल के हम रूट्स निकालेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से और उनको इन रिलेशंस के साथ यूज़ भी करेंगे, और साथ ही साथ अगर कभी हमारे को रूट्स दे रखे हैं और पॉलिनॉमियल फाइंड करने के लिए कहा है तो वो भी देखेंगे कि कैसे करते हैं हम लोग। चलिए चलते हैं आगे। तो हमने जो अभी जस्ट सीखा है उसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। सो हम क्लास असाइनमेंट 1 से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे। क्लास असाइनमेंट 1 से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हम देखते हैं। ठीक है। सो इट सेज दैट फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एफ एक्स। एक एफ एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, फंक्शन ऑफ एक्स विच इज 6x square minus 3। Find the zeros of quadratic polynomial fx is equals to 6x square minus 3 and verify the relation between the zeros and its constant। Also इस जो रूट्स निकालेंगे आप, इसके जो जीरोज निकालेंगे उनका रिलेशन इनके कोएफिशिएंट्स के साथ वेरीफाई करके दिखाना है कि जो आपने रूट्स निकाले हैं वो सही हैं, क्योंकि वो रिलेशन को वेरीफाई करवा रहे हैं। फाइन, सो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। रूट्स को निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तरीका ठीक होता है, और अगर ऐसा हो जिसमें x अवेलेबल ही ना हो वो तो और आसान होता है। सबसे पहला चीज़ होता है आपको fx को इक्वेट करना है ज़ीरो के साथ। fx को इक्वेट करना है ज़ीरो के साथ। अब क्योंकि यहाँ पर x जैसा कोई टर्म ही नहीं है जिसकी पावर 1 हो, तो हम क्या करेंगे, ये बहुत सिंपल होता है। 6x स्क्वायर को यहीं रखेंगे, 3 को उधर जाके प्लस कर देंगे। माइनस था इधर, 0 के पास जाके क्या हो गया, प्लस। फिर x स्क्वायर अकेला यहीं रखा, 3 के पास जाके 6 डिवाइड कर दिया। x स्क्वायर अकेला रखा, 3 के पास जाके 6 को क्या कर दिया, डिवाइड। सो सॉल्व होने के बाद आया ये 1/2, 1/2। अगर x स्क्वायर 1/2 है, x स्क्वायर क्या है 1/2, तो x क्या होगा, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, x की। तो ये स्क्वायर जो है वो उधर जाके रूट बन जाएगा। और जब ऐसा होता है कि एक जगह का स्क्वायर, ध्यान से सुन लीजिए आप, एक जगह का स्क्वायर उधर जाके क्या बनता है, रूट, तो उस रूट के बाहर लिखा जाता है प्लस और माइनस। इस स्टेप के लिए मैं लिखूंगा टेकिंग, ऊपर वाले स्टेप से नीचे वाले स्टेप पे मैं कैसे आया, टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड्स। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं एक रफ वर्क कर रहा हूँ आपको कुछ कुछ समझाने के लिए, मैथ्स के बेसिक चीज़ें समझाने के लिए। सो एक्स स्क्वायर इज़ हाफ, एक्स स्क्वायर इज़ हाफ। तो मैंने ऐसा क्यों कहा कि प्लस माइनस आएगा बाहर, इसका रीज़न बहुत सिंपल है। अब बताइए आप, अगर लेट्स से एक्स स्क्वायर हाफ की जगह एक्स स्क्वायर 4 होता, तो बताइए एक्स ऐसा क्या नंबर रखूँ कि आंसर 4 आए, तो आप कहेंगे 2। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर कहलाएगा एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर कहलाएगा 4। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आप। लेकिन अगर कोई बच्चा कहता है कि सर एक्स स्क्वायर अगर 4 आ रहा है, एक्स स्क्वायर अगर 4 आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है एक्स जो है वो 2 हो, सर एक्स माइनस 2 भी तो हो सकता है। मैं बिल्कुल उस बच्चे को भी ठीक कहूँगा, क्योंकि अगर x माइनस 2 होगा तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने से यहाँ पर -2 का स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर होगा और -2 का स्क्वायर वापस से क्या आ जाएगा 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो ये भी ठीक है। अब बताइए आप, इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर के बाद आने वाला आंसर, स्क्वायर के बाद आने वाला आंसर ज़रूरी नहीं है किसी पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर हो। नंबर स्क्वायर होने से पहले नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर बाहर प्लस और माइनस दोनों लगाया है, प्लस और माइनस दोनों लगाया है यहाँ पर, ताकि प्लस का स्क्वायर भी, प्लस √1/2 का स्क्वायर भी 1/2 होता है और माइनस √1/2 का स्क्वायर भी 1/2 ही होता है। ये लॉजिक अगर समझ लिया तो अब एक ऐसी चीज़ और सिखा रहा हूँ जो गलती कर देंगे आप। कभी कभार एक्स स्क्वायर जैसा कोई नंबर दे रखा हो या स्क्वायर जैसा कोई चीज़ दे रखा हो, तो उस नंबर को फाइंड करने के लिए जब उधर जाके स्क्वायर रूट लगाते हैं, आप इसको हटा के उधर जाके स्क्वायर रूट लगाते हैं, तब तो आप प्लस माइनस करिए, समझ में आता है। लेकिन अगर वो पहले से ही कह रहा है x इज इक्वल्स टू √4, x इज इक्वल्स टू √4, तो आप जबरदस्ती यहाँ प्लस और माइनस नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। अगर पहले से ही कह रहा है x इज √4, तो भाई वो जानता है कि x जो है प्लस ऑफ √4 है, तो आने वाला आंसर प्लस ही होगा 2। यहाँ पर स्पेसिफिक x का आंसर +2 ही होगा, प्लस एंड माइनस दोनों चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ प्लस चीज़ एप्लीकेबल है। क्योंकि अगर उसको -2 लाना होता तो x इज इक्वल्स टू √4 थोड़ी कहता, वो कहता x इज इक्वल्स टू -√4, x इज इक्वल्स टू -√4, तब आपका आंसर आता -2। तो ये वाला लॉजिक प्लस माइनस का, अगर पहले से ही आपके गिवन कंडीशन में रूट के फॉर्म में चीज़ें पढ़ी हों और अकेले उधर एक डिग्री 1 पढ़ा हो, तब ये प्लस और माइनस वाला कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट तभी लगता है जब आप स्क्वायर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं। फाइन, ये रफ वर्क था थोड़ा समझाने के लिए। अब बैक टू आवर क्वेश्चन, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √1/2 आ गया। इसका मतलब x की ये दो वैल्यूज़ हैं जिनको पुट करने के बाद आंसर यहाँ पर क्या आएगा 0। अब आप कहेंगे ये दो वैल्यूज़ कैसे हैं, बताता हूँ। एक तो अल्फा की वैल्यू है विच इज़ प्लस √1/2, एंड एक बीटा की वैल्यू है, सेकेंड रूट बीटा है, माइनस √1/2। ये दो वैल्यूज़ हैं। अब इनके साथ in order to verify the relation, हम लोग लेंगे अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन विच इज़ माइनस बी बाई अल्फा कौन है प्लस √1/2, बीटा कौन है माइनस √1/2। ये तो अल्फा और बीटा हो गया, इक्वल्स टू माइनस साइन एज इट इज़ क्योंकि फॉर्मूले का पार्ट है। अब बी से पूछिए, बी क्या होता था। देखिए इधर आपको ऐसे देखने की आदत है पॉलिनॉमियल को, ax² + bx + c को। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो bx वाला टर्म इधर तो है, लेकिन इधर तो कोई x वाला टर्म ही नहीं है। इस क्वेश्चन में तो कोई x वाला टर्म ही नहीं है। तो x वाला टर्म नहीं है, इसका रीज़न क्या हो सकता है कि ये b क्या होगा 0, b क्या होगा 0। तो अगर इन तीनों में से कोई टर्म नहीं है, इन तीनों में से कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब अगर ये टर्म नहीं है तो a 0 है, ये टर्म नहीं है तो b 0 है और ये टर्म नहीं है तो c 0 है। ये लॉजिक याद रखिएगा। सो माइनस ये हो जाएगा सीधा सीधा, एंड b की जगह क्या लिखेंगे 0/a की जगह क्या लिखेंगे, देखते हैं a की जगह क्या है। यहाँ पर ax² है, a की जगह क्या है 6 है। अगर आप x² को हटा दें, x² देखें साथ में कंपेयर करके, तो a की जगह क्या दिखाई दे रहा है आपको 6, तो 6 है। प्लस और माइनस सेम वैल्यू होके आंसर क्या आएगा, लेफ्ट में 0, राइट में 0 एनीथिंग, ये भी आंसर क्या होगा 0, हेंस वेरीफाइड। लेकिन कौन सा, सिर्फ सम रिलेशन। अभी हमें और क्या करना है, प्रोडक्ट रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अल्फा इंटू बीटा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे आंसर क्या, c बाय अल्फा क्या होता है प्लस
में √1/2 मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, माइनस में √1/2 इक्वल्स टू, ये तो अल्फा और बीटा की वैल्यू थी, इक्वल्स टू के बाद सी की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए ये प्लस सी है, तो यहाँ देखिए सी की जगह क्या है -3। यहाँ कोई माइनस नहीं था इस फॉर्मूले में, ये माइनस पुट करने का मेरा रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे गिवन पॉलिनॉमियल में यहाँ पर माइनस के फॉर्म में दे रखा है, तो -3 लिखा हमने। होल अपॉन ए की बारी आती है, ए की बारी में फिर 6 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं लेफ्ट साइड, एक बात बताइए, √1/2 एंड √1/2 जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 1/2, लेकिन क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर किस में आएगा, माइनस। आंसर किस में आएगा, माइनस। अब यहाँ पर -3/6 मतलब -½ ये भी -½ है, LHS भी राइट हैंड साइड भी -½ है, फिर दोबारा क्या लिखेंगे हम लोग, हेंस वेरीफाइड। फाइन, ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्लास असाइनमेंट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं हम लोग। इट सेज दैट फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल fu, find the zeros of the polynomial fu which is 4u² plus 8u and verify its relation between the zeros. So सबसे पहले सेम ड्रिल, fu is equals to 0 पुट करना है हमें in order to find the zeros. So 4u² plus 8u is equals to 0, ठीक है। अब ये ड्रिल जो है जिसमें कांस्टेंट जैसी कोई टर्म ही नहीं है, तो आपको क्या याद है क्वाड्रेटिक के पॉलिनॉमियल में कैसा होता है, ax² plus bx plus c जैसा। आप देखेंगे यहाँ पर x की जगह u ने ले लिया, क्योंकि जनरली ये फंक्शन जो होता था, पॉलिनॉमियल जो होता था वो x का होता था, लेकिन यहाँ देखिए फंक्शंस के ब्रैकेट में क्या लिखा है, u का, तो इसलिए हर x की जगह आपको क्या दिखाई देगा, u। ax² की जगह आपको 4u² दिखाई दे रहा है, bx की जगह आपको 8u दिखाई दे रहा है, और प्लस में c तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो याद रखिएगा, जिसमें भी कांस्टेंट अवेलेबल ना हो, जिसमें भी कांस्टेंट टर्म अवेलेबल ना हो, मतलब अवेलेबल नहीं है मतलब क्या है, हिडन शब्दों में यहाँ पर देखते हैं हम लोग, डॉटेड पार्ट में लिख रहा हूँ, प्लस में क्या अवेलेबल है, 0। ये जो मेरा डॉटेड पार्ट है ये आपको बता रहा है कि ये चीज़ अवेलेबल तो नहीं है। जब अवेलेबल नहीं है तो ऐड क्या हो रहा है, 0। जिसमें भी ऐसा होता है उसमें एक रूट तो पहले से ही फिक्स्ड होता है, उसमें एक रूट, वन ऑफ द रूट अल्फा और बीटा, उनमें से कोई एक रूट तो पहले से ही फिक्स्ड है, ठीक है। वो क्या है वो देखते हैं अभी। उससे पहले दूसरा रूट निकालने का जो प्रोसीजर है वो अप्लाई कर लेते हैं। 4u² यहीं रहेगा, माइनस में कौन होगा, 8u, एक u से एक u कैंसिल आउट, u अकेला रहेगा, -8 के पास जाएगा 4, आंसर आ गया -2। तो एक तो आपको पता चल गया है कि क्या है। सो यहाँ पर अल्फा का रोल प्ले करवा रहा है -2, ठीक है। एक आपको पता चल गया अल्फा का रोल प्ले करवा रहा है -2। एंड जो मैंने कहा था बीटा, मतलब दूसरा रूट तो आपको पता चल ही जाता है वो क्या है, वो देखिए बीटा का कौन रोल प्ले करवाएगा। अगर आपसे कोई कहता है इस फंक्शन u में u की कोई ऐसी वैल्यू चूज़ करो, इस फंक्शन u में u की कोई ऐसी वैल्यू चूज़ करो कि आंसर 0 आ जाए, बताइए कि इसके लिए इधर भी अगर u को 0 पुट कर दें और इधर भी अगर u को 0 पुट कर दे तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, यहाँ पर भी 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, एंड 0 प्लस 0 क्या होता है, 0। तो दूसरा रूट जो होता है वो 0 होता है ऑटोमेटिकली। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जब आपके पास ax² जैसी टर्म हो, bx जैसी टर्म हो और c अवेलेबल ना हो, तो एक रूट बीटा इज इक्वल्स टू 0 तो ऑटोमेटिकली आप मान ही लीजिए, और दूसरा रूट इक्वेटिंग टू 0 करके आ जाएगा। क्लियर है ये बात आपको। अब जब आपको अल्फा एंड बीटा मिल चुके हैं तो आप रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहला रिलेशन सम का, अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन होता है, -b/a। अल्फा कौन है, -2, बीटा कौन है, 0, माइनस साइन फॉर्मूले का पार्ट, b की जगह यहाँ पर आके देखिए, x के साथ है b, u के साथ है 8, तो इसलिए b की जगह क्या लिखेंगे 8, a की जगह क्या लिखेंगे, x² के साथ है a, u² के साथ है 4, तो a की जगह क्या लिखेंगे 4। सॉल्व करके लेफ्ट साइड में आएगा -2 + 0 -2, एंड राइट साइड में आएगा 4 ने 8 को 2 पे काटा -2, हेंस वेरीफाइड। सो दूसरा रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, प्रोडक्ट रिलेशन अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए,
सी बाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सी बाई। अल्फा उसमें कौन है? -2। बीटा कौन है? 0। सी कौन है? यहाँ पर सी ऐड हो रहा था, यहाँ तो कुछ ऐड ही नहीं हो रहा था। देखिए मैंने ये डॉटेड पार्ट में लिखा है, तो क्या ऐड हो रहा है? जब कुछ ऐड नहीं होता तो 0 ऐड होता है। अपॉन में एक ही जगह क्या लिखेंगे? अभी भी देखा था हमने, 4 लिखना था। लेफ्ट साइड देखिए -2 × 0 0, राइट साइड देखिए 0 अपॉन एनीथिंग विल बी 0। ये भी क्या हो गया? हेंस वेरीफाइड। दोनों रिलेशन आपने वेरीफाई भी कर लिए और रूट्स भी निकाल लिए। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो क्लास असाइनमेंट का ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं क्योंकि इनमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ होता है, इसलिए हो सकता है कि कई बच्चों को ये डिफ़िकल्ट लगता हो, बट अगर देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्प्लिटेड होता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की इन यहाँ से जो मैं अगले जो भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की ज़रूरत आन तो पड़ती है, बट ऑलरेडी स्प्लिटेड होता है ये ऐसे क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, क्या खास बात है इस पर देखेंगे। सो इट स्टेट्स दैट find the zeros of the quadratic polynomial fx. Find the zeros of the quadratic polynomial fx is equals to abx square plus b square minus ac bracket close x, b square minus ac bracket closed x minus bc. सो ये जो होते हैं यहाँ पर देख रहे हैं आप, x कोएफिशिएंट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो x कोएफिशिएंट के साथ b है, इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट के साथ एक्स कोफिशिएंट के साथ जो ये पूरा ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट जो होता है वो ऑलरेडी आप देखेंगे तो मैक्सिमम केसेस में 90% से ज़्यादा केसेस में यही होता है मिडिल टर्म ऑलरेडी स्प्लिटेड। मिडिल टर्म इस ब्रैकेट में ऑलरेडी स्प्लिटेड है। अब देखते हैं ज़रा वैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते कैसे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा इधर रफ वर्क में। सो एग्जैक्टली जो होगा वो नंबर्स के साथ देखेंगे, यहाँ पर अल्फाबेट्स के थोड़ा सा देखते हैं। अगर ये इक्वेशन उठाऊँ मैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपका काम क्या होता है? सबसे पहले इस a और c को मल्टीप्लाई करना। सबसे पहला काम है आपका इस a विद साइन एंड c विद साइन को मल्टीप्लाई करना। तो आप मल्टीप्लाई लिख देंगे ac, आप क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? ac का कोई आंसर आएगा प्रोडक्ट होके। फिर उसके फैक्टर्स निकालना। कैसे निकालते हैं फैक्टर्स? आपको आते हैं, ठीक है। इन फैक्टर्स को निकाल के इन सारे फैक्टर्स को आपको यूज़ करना है और यूज़ करके इनको किसी 2 नंबर में बदल के देना है मुझे। इन फैक्टर्स को यूज़ करके किसी 2 नंबर में बदल के देना है, कुछ इस कदर कि उन 2 नंबर्स को, कुछ इस कदर कि उन 2 नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ, उन 2 नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर AC आए, और इन्हीं 2 नंबर को प्लस करूँ या माइनस करूँ, कैसा मर्जी आगे साइन लगाऊँ, कि नेट ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आंसर B दे मुझे, आंसर B दे। मल्टीप्लाई होके क्या दे? AC, और ऐड या सब्ट्रैक्ट होके क्या दे? B। चलिए देखते हैं अपने इस क्वेश्चन में जो गिवन क्वेश्चन है उसके साथ इस रफ वर्क को आगे बढ़ाता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने बोला a और c मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे क्वेश्चन में क्या है? AB, और प्लस में जो c ऐड हो रहा है वो कौन है? -BC। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? AB इंटू -BC, आंसर हो जाएगा -AB स्क्वायर C, -AB स्क्वायर C। अब देखिए ये कोई नंबर तो आया नहीं, तो इसके फैक्टर्स लेने तो बड़ा मुश्किल है, ये तो अल्फ़ाबेट्स है, अल्फ़ाबेट्स के फैक्टर्स तो आते नहीं हैं। लेकिन अगर मैं ध्यान से अपने इस ब्रैकेट को देखूंगा तो मुझे दिखेगा, इस ब्रैकेट को इसके साथ कंपेयर करिए, मुझे दिख रहा है कि बी स्क्वायर एक फैक्टर है, बी स्क्वायर एक फैक्टर है, और AC माइनस में दूसरा फैक्टर है। बी स्क्वायर एक फैक्टर है और AC माइनस के साथ दूसरा फैक्टर है। इनको मल्टीप्लाई करिए ज़रा, क्या बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँ -AC के साथ, तो आंसर क्या आएगा? -AB स्क्वायर C, -AB स्क्वायर C। एंड अगर मैं इसी बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दूं AC के साथ, तो देखिए क्या बीच वाली टर्म आ गई, x के साथ वाली टर्म। x के साथ वाली टर्म क्या है? बी स्क्वायर -AC तो है। आप लॉजिक समझ रहे हैं? ये 2 फैक्टर्स थे जिनको जब मल्टीप्लाई करा तो मेरा वही आ गया जो AC को मल्टीप्लाई करके आया था, और इन्हीं दोनों फैक्टर्स को जब मैंने ऐसे ही डायरेक्टली ऐड कर दिया, मतलब बी स्क्वायर को डायरेक्टली ऐड करा -AC से, तो वो माइनस वाला अपना रोल प्ले करके मुझे ब्रैकेट दे रहा है। यही होता है प्रोसीजर। अल्फ़ाबेटिकली हो सकता है समझना थोड़ा मुश्किल हो, बट आगे जाके जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे, कुछ मैं आपके लिए करूँगा, कुछ आप मुझे होमवर्क करके अपडेट करेंगे, उससे हमें और क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन जैसे ही नंबर आएगा वैसे ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फिर दोबारा देखेंगे। आई होप 8th एंड 9th स्टैंडर्ड में हमने बहुत मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी है, तो मेरी मैक्सिमम कही हुई बातें बहुत लोगों को समझ में आ रही होंगी। नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि ये ऑलरेडी स्प्लिटेड है, तो सबसे पहली चीज़ तो होती है fx को 0 के साथ इक्वेट करना। तो आप लिखेंगे AB x स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस ए सी ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस बी सी इज इक्वल्स टू 0। आपने एफ एक्स को 0 के साथ इक्वेट कर दिया, पूरे फंक्शन को उठा के इक्वल टू रख दिया 0। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स, मतलब इस बी स्क्वायर के साथ एक्स मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस ए सी एक्स, इस माइनस ए सी के साथ भी एक्स मल्टीप्लाई करा, बाहर वाला ब्रैकेट मतलब ओपन कर दिया आपने, और माइनस बी सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन ढूंढिए। मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर सबसे पहले एक तो कॉमन टर्म बी, क्योंकि इसके पास सिंगल बी है और इसके पास 2 बी है, बी स्क्वायर है। और दूसरा टर्म दिखाई दे रहा है मुझे एक्स, क्योंकि इसके पास एक एक्स है और इसके पास 2 एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर है तो 2 एक्स हुए, तो एक्स। अब बचता क्या वो देखते हैं, बी चला गया तो ए बचा, और एक्स स्क्वायर में से एक एक्स चला गया तो एक एक्स बचा, प्लस का साइन, बी चला गया 2 बी में से तो एक बी बचा, और x एक ही था वही लौटा बाहर चला गया कॉमन के रूप में, तो कुछ नहीं बचा x के टर्म्स में, तो ये ब्रैकेट क्लोज। ये फर्स्ट टू टर्म्स में से आपने कॉमन लिए। अब नेक्स्ट टू टर्म्स में हमें कॉमन लेना है। मिल टर्म स्प्लिटिंग का रोल में आगे प्रोसीजर में ये होता है कि नेक्स्ट टू टर्म से जो आप कॉमन लेते हैं वो कुछ इस कदर लेते हैं कि उसके ब्रैकेट की टर्म इसके ब्रैकेट से मैच खाए। तो सबसे पहले तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। क्यों मैच खानी चाहिए, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों माइनस अगर कॉमन हो जाते हैं तो अंदर प्लस में आंसर आ जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पर सी कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें ए सी एक्स में भी सी है और बी सी में भी सी है, तो सी दोनों में कॉमन है, सी भी कॉमन ले लिया। तो बचा क्या ब्रैकेट में देखते हैं, माइनस चला गया तो प्लस में आंसर आएगा जो भी आएगा, सी चला गया तो बचा कौन, ए एक्स, फर्स्ट थर्ड टर्म में से बचा ए एक्स। फोर्थ टर्म में देखते हैं, माइनस चला गया था, सी चला गया था, कौन बचा, बी, वो भी किस में, प्लस में, ब्रैकेट क्लोज। देखिए इसका ब्रैकेट इसके ब्रैकेट के इक्वल है, इज इक्वल्स टू 0, सेम ब्रैकेट है। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से अलग कॉमन लिया, लास्ट टू टर्म्स में से अलग कॉमन लिया, अब जो आया उनमें से भी कॉमन लेते हैं। तो इसमें से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कॉमन हो सकती है, तो ए एक्स प्लस बी को ले लिया कॉमन ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज, और दूसरा ब्रैकेट में स्टार्ट होते ही आ जाएगा बी एक्स, और माइनस में कौन जाएगा, सी, और ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज 0। दो टर्म है ब्रैकेट में, उनके प्रोडक्ट जो हो रहे हैं वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देयरफॉर 1 हैज टू बी 0, 1 हैज टू बी 0। सो इफ ax plus b is equals to 0, if ax plus b is equals to 0, तो ax होगा माइनस बी के इक्वल, क्योंकि x अकेला रह जाएगा, माइनस बी हो जाएगा उधर जाके b, x अकेला रह जाएगा तो माइनस बी के पैरों में क्या आएगा, a। Therefore alpha is what, alpha is minus b by a, alpha is minus b by a। एक रूट तो निकल गया, एल्स अगर ये 0 है तो मल्टीप्लाई करके ये दूसरा ब्रैकेट 0 हो या ना हो आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन अगर ये 0 नहीं है तो फिर इसको 0 होना पड़ेगा, एल्स बी एक्स माइनस सी को तो फिर 0 होना पड़ेगा, तो बी एक्स अकेला रहेगा, सी यहाँ माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, एक्स यहाँ अकेला रहेगा, सी बाय बी आ जाएगा। देयरफॉर बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय बी, बीटा क्या आ गया, सी बाय बी। अब ये तो निकल गए हमारे अल्फा और बीटा। अब हमारा आगे का काम क्या है, आगे का काम है हमारा यहाँ पर रूट्स का वेरीफाई कराना कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन। चलिए देखते हैं। सो रिलेशन में नाउ अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन होता था माइनस बी बाय ए। देखिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी ए में जो हमारे रिलेशन में है वहाँ पर b कोएफिशिएंट ऑफ x होता है और a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। यहाँ पर ऑलरेडी बी ए जैसी टर्म्स यूज़ हो रही हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अल्फा की जगह क्या लिखेंगे जो हमने निकाला है, माइनस बी बाय ए, प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे, सी बाय बी इज इक्वल्स टू माइनस फॉर्मूले का पार्ट, b की जगह क्या लिखेंगे, b की जगह लिखेंगे जो b का कोएफिशिएंट है और आपके क्वेश्चन में b की जगह लिखेंगे जो x का कोएफिशिएंट है और आपके क्वेश्चन में x का कोएफिशिएंट है बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी होल अपॉन a की जगह क्या लिखेंगे जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए बी, लिख दिया हमने क्वेश्चन से देख के। यहाँ देख लीजिए आप रिलेशन, मैं आपके लिए रिलेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन था, जो ऊपर रह गया है
ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी। सो आप देख सकते हैं मैंने x का कोएफिशिएंट लिखा है b की जगह, इस b की जगह मैंने x का कोएफिशिएंट लिखा है, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो मैंने a की जगह लिखा है। ठीक है, लेफ्ट साइड देखते हैं, ए बी एलसीएम हुआ, ए बी क्या हुआ एलसीएम, तो ये बी स्क्वायर और ये ए सी, बी स्क्वायर होगा माइनस में और प्लस होगा ए सी। ठीक है, ये चीज़ एग्जैक्टली सेम। अगर ब्रैकेट खोल दूँ मैं, तो अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर दूँ, सो माइनस बी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस ए सी होल अपॉन ए बी। तो आप देखते हैं इसका एल एच एस इसके आर एच एस से मैच खा रहा है, देयरफॉर हेंस वेरीफाइड। सो ये एक जो हमारा रिलेशन था किसका, सम का, वो तो हो गया वेरीफाइड। अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, प्रोडक्ट के रिलेशन की तरफ। एल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, सी बाई ए होना चाहिए। एल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, सी बाई। एल्फा क्या है, एल्फा है माइनस बी बाई एक ब्रैकेट, बीटा क्या है, बीटा है सी बाई बी दूसरा ब्रैकेट, इक्वल्स टू में सी कौन है, सी होता है कांस्टेंट, जो ना एक्स स्क्वायर का ना एक्स का कोएफिशिएंट होता है, वो एग्जैक्टली ऐड होता है एक्स्ट्रा, विच इज़ माइनस बी सी, विच इज़ माइनस बी सी अपॉन ए क्या है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है ए बी, ए की जगह क्या लिखा ए बी। लेफ्ट साइड को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, माइनस बी सी न्यूमरेटर में और अपॉन में ए बी, माइनस बी सी अपॉन में ए बी। राइट में भी सेम लेफ्ट में भी सेम, बी बी काट दोगे अगर तो भी आंसर क्या बचेगा, आंसर बचेगा हमारा सी बाय ए इज इक्वल्स टू सी बाय ए, क्योंकि माइनस माइनस भी कट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस भी कट जाएगा। ये बेसिक हमारे पास एक क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व करा है, हेंस ये भी हमने क्या कर दिया, वेरीफाई। अब आपको इस क्वेश्चन को नोट करना है, मैं इसके लिए थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ इसको, और यहाँ से आप ये पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं। फाइन। सो सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन था, हमने उसको लिखा एफ के फॉर्म में जो क्वेश्चन में गिवन था, फिर एफ को 0 पुट किया। मैंने कहा था जिसमें ब्रैकेट होता है उसमें ऑलरेडी वो स्प्लिट होता है, बस हमें ब्रैकेट ओपन करके कॉमन लेने की देर होती है। ये सब हमने करके ये दो फैक्टर्स निकाले। अब दो फैक्टर्स का मतलब होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर आंसर 0 आ रहा है तो किसी एक को 0 होना पड़ेगा। पहले वाले ब्रैकेट को 0 पुट किया तो अल्फा निकला, दूसरे वाले ब्रैकेट को 0 पुट किया तो बीटा निकला, एंड देन उसके बाद रिलेशन हमने सम का और प्रोडक्ट का लिखा। फाइन, ये आप एक साथ नोट कर सकते हैं आप इससे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th क्लास असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। इसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिए एंड हेंस वेरीफाई द रिलेशन। तो अगर ये एफ एक्स है, ये फंक्शन है एक्स का, इसके मुझे जीरोज निकालने हैं और फिर उसको रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं इस एफ एक्स को उठा के इक्वल रख दूंगा 0 के, एफ एक्स को उठा के इक्वल रख दूंगा 0 के। इस क्वेश्चन को करने के लिए जिसमें डिनोमिनेटर में कोई टर्म होते हैं कोएफिशिएंट्स के, इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सबसे पहले एलसीएम लेना होता है, और एलसीएम लेने के बाद और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो पॉलिनोमियल बनेगा वही हमारा फाइनल पॉलिनोमियल होगा। मैं उसे ही फाइनल पॉलिनोमियल मानूंगा जो हमारा एलसीएम लेने के बाद और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद होगा। फाइन, तो एलसीएम देखते हैं हम लोग, 6 आएगा यहाँ पर, फिर एलसीएम 6 अगर आया तो यहाँ पर आएगा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 को अकेला रखो एंड डिनोमिनेटर का जो 6 है उसको 0 के पास भेज दो मल्टीप्लाई होने के लिए, तो आंसर क्या बन जाएगा 0। अब जो मैं बॉक्स इन कर रहा हूँ, इनबॉक्स डाल रहा हूँ, वो सेम चीज़ है। मतलब ये पॉलिनोमियल, इसके रूट्स निकालूँ मैं या इसके रूट्स निकालूँ, दोनों के रूट्स जो होंगे वो सेम होंगे। देखते हैं। सबसे पहले आपको रफ वर्क में जैसा कि मैंने कहा था कि आपको a इंटू सी करना होता है, a इंटू सी। तो देखिए a कौन है, x का कोएफिशिएंट 6 और c कौन है -12, तो 6 12 से कितना होता है 72। ठीक है,
अब आपको इनके फैक्टर्स लेने होते हैं। 72 का फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1। सो ये आपके क्या आ गए फैक्टर्स। सो 2 का क्यूब 8 एंड 3 का स्क्वायर 9। 8 9 जो होता है वो क्या होता है? 72। ठीक है, 8 9 72 भी होता है, 8 9 72 भी होता है। और 8 एंड 9 में से अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके 1 ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं? यहाँ देखिए 1 है ना, बी, मैंने कहा था एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके उससे बी बनाना होता है। ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट AC के इक्वल हो, AC मतलब 72, और ऐसे दो नंबर्स जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन बी बना के दे हमें। फाइन। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। 6x स्क्वायर एज इट इज़ लिखते हैं, -12 एज इट इज़ लिखते हैं, इक्वल्स टू में 0 एज इट इज़ लिखते हैं। ax स्क्वायर वाला और प्लस c वाला टर्म एज इट इज़ लिखते हैं। bx वाले टर्म को स्प्लिट करना होता है, वो मिडिल टर्म है ना, वो उसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करते हैं देखते हैं हम लोग। प्लस का साइन 1 है, 1 की जगह आप अगर 9 - 8 लिखोगे तो चल जाएगा, क्योंकि 9 - 8 क्या होता है? 1, ब्रैकेट क्लोज और साथ में x, साथ में x। तो 1 लिखना है या 9 - 8 लिखना है, दोनों बातें सेम है, बस मिडिल टर्म आपकी स्प्लिट हो चुकी है। अब ये स्प्लिट जो है जिसमें आपने किया है 9 × -8, तो 9 × -8 को मल्टीप्लाई करके देखिए ज़रा, क्या आंसर -72 निकलेगा? 6 × -12 -72 होता है, ये भी वेरीफाई है। अब यहाँ पर मिडिल टर्म जो आपने स्प्लिट करी है उसको ओपन कर लीजिए ब्रैकेट को, तो 9x लिखेंगे, -8x लिखेंगे, -12 लिखेंगे। 3 कॉमन निकालेंगे फर्स्ट 2 टर्म में से और x कॉमन निकालेंगे फर्स्ट 2 टर्म में से, तो बचेगा क्या? 6 में से 3 गया तो 2 बचा, और x स्क्वायर में से x चला गया तो 1x बचा, प्लस 3 कॉमन निकला था तो 9 में क्या बचेगा? 3, और x भी कॉमन निकल गया था तो x बचेगा नहीं, ब्रैकेट क्लोज्ड। अगले दो टर्म्स जो हैं थर्ड एंड फोर्थ, उसमें से कॉमन कुछ इस कदर निकालना है कि उनका ब्रैकेट जो वो इसके ब्रैकेट के साथ मैच करे। माइनस सबसे पहला नंबर आएगा आपके दिमाग में कॉमन निकालने के लिए, क्यों? ताकि दोनों ही अंदर ब्रैकेट में प्लस है ना, और ये दोनों ही माइनस है, तो इसलिए माइनस कॉमन निकाल के दोनों को प्लस कर देते हैं। दूसरा नंबर आ सकता है हमारे दिमाग में 4। अब 8 में से 4 कॉमन चला गया तो 2 बचा, माइनस तो पहले ही चला गया था, प्लस में बचेगा, और x बचेगा क्योंकि x तो कॉमन निकाला नहीं। माइनस कॉमन गया था, -12 में से तो प्लस हो जाएगा, एंड 12 में से अगर 4 चला गया तो 4 3 12 होता है, तो 3 बचेगा, ब्रैकेट बंद। 2x + 3 पहला ब्रैकेट, क्योंकि हमने कॉमन निकाला है इसमें से, और बचेगा क्या? 3x - 4, 3x - 4 इक्वल्स टू में क्या चल रहा था? भूल गए हम लोग, इक्वल्स टू में क्या चल रहा था? 0। इक्वल्स टू में क्या चल रहा था? 0। देयरफॉर इफ, वही वाली बात, प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स इज 0, प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स इज 0, 1 has to be 0, 1 has to be 0, hence if 2x + 3 is equals to 0, therefore x is equals to, 2x is equals to -3, 2x is equals to -3, x is equals to -3/2। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा आ गया -3/2, एक रूट तो आ गया हमारे पास -3/2। दूसरे रूट के लिए क्या करेंगे? एल्स, अगर ये 0 नहीं है तो दूसरा 0 होना पड़ेगा, एल्स 3x - 4 को 0 होना पड़ा, तो 3x इज इक्वल्स टू आएगा -4, एंड x इज इक्वल्स टू आ जाएगा -4/3, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा -4/3। देयरफॉर अल्फा जैसे आया था वैसे बीटा क्या आया? -4/3, बीटा आ गया -4/3। नाउ हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन में भी, तो हमने अल्फा को ऐड किया बीटा में, अल्फा को ऐड किया बीटा में, और लिख दिया इज इक्वल्स टू में -b/a, -b/a। अल्फा की वैल्यू है -3/2, बीटा की वैल्यू है -4/3, इज इक्वल्स टू में माइनस फॉर्मूले का पार्ट, b की वैल्यू अगर देखते हैं। अब b की वैल्यू देखने के लिए मैं ऊपर से 6x² + x - 12 को यहाँ पर रख रहा हूँ। 6x² + x - 12 जो हमारा पॉलिनोमियल था, उसमें देखते हैं b की वैल्यू क्या है। x का कोएफिशिएंट है 1, x का कोएफिशिएंट क्या है? 1,
होल अपॉन ए का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 6, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 6. नाउ 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, ये हमारा क्या है एलसीएम, और 3 3 ज़ा 9 माइनस में, 3 3 ज़ा 9 माइनस में, एंड माइनस में ही होगा हमारे पास 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8. थोड़ी सी यहाँ पर करेक्शन है, ऊपर देखते हैं. यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि ये -4 था ना, ये वहाँ जाके +4 होगा और 3 नीचे आएगा डिवाइड में. ठीक है, और अगर यहाँ पर उठा के मैं पुट कर रहा हूँ तो बीटा को फिर मेरे को प्लस पुट करना पड़ेगा, माइनस में नहीं होगा, और ये भी प्लस होगा, माइनस में नहीं होगा, -1/6. एंड जो आंसर आया हमारा 8 में से 9 गया, माइनस में आंसर आएगा -1/6 इज इक्वल टू -1/6. LHS भी -1/6, RHS भी -1/6. हेंस ये वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड. दूसरा रिलेशन क्या था हमारा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई. तो अल्फा क्या है हमारे पास -3/2, बीटा क्या है हमारे पास 4/3 इज इक्वल्स टू सी बाई. सी देखिए -12 है, ए देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, 3 ने 3 को कैंसिल आउट किया, 2 ने 4 को काटा 2 पे, तो आंसर आ गया -2. लेफ्ट में -2, 6 ने 12 को काटा 2 पे, -2 राइट में भी, हेंस वेरीफाइड. यहाँ पर भी LHS RHS के इक्वल आ रहा है. फाइन. सो ये सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं. अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके के हैं, तो उन क्वेश्चंस के लिए थोड़े बेसिक्स हमारे जो 9th क्लास के आइडेंटिटीज़ हैं वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो उसके साथ आगे बढ़ेंगे. फाइन. बट उससे पहले इस क्वेश्चन को नोट करने के लिए मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, सो दैट आप एक साथ पूरे क्वेश्चन को देख पाएँ और नोट कर पाएँ. ठीक है, ये जूम आउट पोजीशन में सारा सॉल्यूशन एक साथ आप देख सकते हैं. ये फंक्शन था जिसको हमने एक्स फंक्शन एफ एक्स को 0 के इक्वल लिखा. इस फंक्शन में मैंने कहा था जिस भी फंक्शन में डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ होती हैं ए बी या सी में, उसमें हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेने के बाद जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद प्रॉपर हमारे पास जो पॉलिनोमियल आता है उसके रूट्स इसके तरह ही होते हैं, उसके रूट्स इसकी तरह ही होते हैं. तो अगर आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आगे बढ़ के मैंने इसके रूट्स निकाले हैं, सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक रूट आया -3/2 और दूसरा रूट आया -4/3. आप ये चाहें तो पुट करके देख सकते हैं, पुट करके देखेंगे तो आंसर 0 ही आ रहा होगा. हाँ, ये रूट्स जो हैं वो सही हैं या नहीं है, आप चाहें तो रिलेशन से भी वेरीफाई कर सकते हैं. मैंने रिलेशन के साथ यहाँ पर वेरीफाई करके दिखाया है कि रूट्स बिल्कुल ठीक हैं. आगे जाके आप उसके साथ भी रिलेशन में वेरीफाई कर सकते हैं इन रूट्स को, उसके साथ भी आंसर एक्जैक्टली सेम आएगा. अगर आप इसके कोएफिशिएंट के साथ इनको मेजर करते, मतलब इसके कोएफिशिएंट्स के साथ इनको अप्लाई करते रिलेशंस को, तो भी आंसर एक्जैक्टली वही आता है जो अभी आ रहा है. फाइन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ़ 11th क्वेश्चन क्लास असाइनमेंट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 11th की बात कर रहे हैं. फाइन. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, इस पॉलिनोमियल का अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, ये गिवन है कि अल्फा एंड बीटा जो है इस पॉलिनोमियल के गिवन है, रूट्स हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा. उनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है वो तो बात की बात है. सबसे पहले इसके अल्फा और बीटा को पता लगाते हैं. फाइन. सो अल्फा एंड बीटा के रिलेशन में रिलेशंस को पता लगाना है हमें, उनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए. तो आप जो जानते हैं उनको पहले अप्लाई करिए. सबसे पहले आप जानते हैं सम का रिलेशन, तो अल्फा प्लस बीटा के लिए आप लिखते हैं -b/a, -b/a. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस फॉर्मूले का पार्ट, b की जगह x का कोएफिशिएंट देखेंगे, x का कोएफिशिएंट होता है -p पॉलिनोमियल में, और a की जगह x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखेंगे, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, x स्क्वायर के साथ 1 है. अल्फा प्लस बीटा आपके लिए क्या निकला, p. अल्फा प्लस बीटा आपके लिए क्या निकला, p, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो p निकला आपके लिए अल्फा एंड बीटा. ठीक है. अब दूसरा रिलेशन जो आप जानते हैं वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा वाला. अल्फा इंटू बीटा में लिखेंगे आप c/a,
अल्फा इंटू बीटा में सी की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप लोग, क्यू, और ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, तो अल्फा इंटू बीटा का आंसर आपका निकला क्यू, अल्फा इंटू बीटा का आंसर आपका निकला क्यू। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें कुछ रिलेशंस फाइंड करने हो, हमें उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी हो, तो उसमें सबसे पहले हमें अपने जो ऑलरेडी नोन रिलेशंस हैं, कौन कौन से नोन रिलेशंस हैं, एक सम वाला और एक प्रोडक्ट वाला, उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी चाहिए उस पॉलिनोमियल के थ्रू। फाइन, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो इसको कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। लिखने का मेरा रीज़न कि देखिए हमें तो दो ही रिलेशन आते हैं, एक तो ऐड करने वाला और एक प्रोडक्ट करने वाला, तीसरा कोई रिलेशन आता ही नहीं है। तो स्क्वायर करके ऐड करने वाला हमारे पास रिलेशन नहीं है भाई। हाँ, गलती के चांसेस कहाँ हैं, जब आपसे पूछता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, तो आप अल्फा प्लस बीटा वाले रिलेशन का स्क्वायर कर देते हैं और आप बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा तो पी दे ही रखा है, तो पी का स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वहाँ पर गलत हो जाएंगे आप, वहाँ पर आप क्या हो जाएंगे, गलत। इसीलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर समझने की गलती मत करें, क्योंकि आप जानते हैं ये सही है भी नहीं। क्योंकि 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड से लेकर अब आप 10th स्टैंडर्ड में आ गए, 3 साल हो गए हैं, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आता है, मैंने वही पुट किया है यहाँ पर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो हमें निकालना है उसको अकेला छोड़ देते हैं यहाँ पर, तो होगा क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर के पास जाके माइनस होगा 2 अल्फा बीटा, माइनस होगा कौन, 2 अल्फा बीटा। अब देखते हैं इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, जिसमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर के पास जाके माइनस हो रहा है 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बोलूँ या पी का होल स्क्वायर बोलूँ, क्योंकि यहाँ से हमें सीखा है अल्फा प्लस बीटा पी है, तो पी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा बोलूँ या अल्फा बीटा की जगह क्यू लिख दूँ ब्रैकेट में, अल्फा बीटा के प्रोडक्ट की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर आ गया हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 2q, पी स्क्वायर माइनस 2q। यही सॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा था। सेकेंड चीज़ जो उन्होंने पूछी है हमसे वो क्या पूछी है देख लेते हैं। वो कह रहे हैं 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा निकालो, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा निकालो। ये तो बड़ा आसान है। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा निकालने के लिए सबसे पहले अल्फा बीटा का एलसीएम लोगे, फिर बीटा यहाँ लिखोगे और अल्फा यहाँ ऐड करोगे, एलसीएम लेना आता है हम लोगों को। अब बीटा प्लस अल्फा बोलूँ या अल्फा प्लस बीटा बोलूँ, मतलब 2 में 3 ऐड करूँ या 3 में 2 ऐड करूँ, बात तो सेम ही होती है ना। तो बीटा प्लस अल्फा का रिलेशन वही होगा जो अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन है, विच इज़ पी। तो न्यूमरेटर में लिखूंगा पी, अपॉन में अल्फा बीटा पड़ा है और अल्फा बीटा का रिलेशन है क्यू, तो अपॉन में लिखूंगा क्यू। इसकी भी वैल्यू हमने फाइंड कर दी। फाइन, ये हमारा फाइनल आंसर है सेकेंड पार्ट का, पी बाय क्यू। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन जो है वो रूट्स देने के बाद पॉलिनोमियल पूछ रहा है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उसमें आपने पॉलिनोमियल पहले जाना, रूट्स बाद में निकाले। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें रूट्स हमें पहले पता होंगे और पॉलिनोमियल हम बाद में निकालेंगे। फाइन, सो हम लोग ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12, it states that find the quadratic polynomial, find the quadratic polynomial, the sum and the product of whose zeros are √2 and -3/2 respectively, also find its zeros। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास let's say there is quadratic polynomial, there is a quadratic polynomial ax square plus bx plus c is equals to 0, or I would like to remove the 0. It is ax square plus bx plus
c. There is a quadratic polynomial fx which is ax square plus bx plus c, and their zeros are alpha and beta. बहुत कम बारी ऐसा होता है मैं ये शब्द यूज़ करता हूँ, देयर जीरोज आर, वैसे मैं जनरली यूज़ करना पसंद करता हूँ देयर रूट्स आर अल्फा एंड बीटा. फाइन. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल को, और हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन. सम ऑफ देयर जीरोज आर, अल्फा प्लस बीटा का सम जो है वो √2 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोज आर -3/2. ठीक है. तो मैं चाहूँगा कि आप इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 में से a कॉमन निकाल के डिवाइड कर दीजिए 0 के पास ले जाके. तो क्या मैं x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इज इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने a कॉमन निकाला, मैंने a को क्या निकाला? कॉमन, और उसको कॉमन निकालने के बाद 0 के पास भेज दिया. मैंने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन कराया उसमें मैंने आपको सिखाया था, इससे लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में, कि जब हमारे पास ऐसे फ्रैक्शन में होते हैं कोएफिशिएंट्स तो मैं एलसीएम लेता हूँ, और जो पॉलिनोमियल आता है, एलसीएम लेने के बाद जो पॉलिनोमियल आता है वो पॉलिनोमियल एग्जैक्टली वैसा ही पॉलिनोमियल होता है, फ्रैक्शन वाला ही, कुछ खास फर्क नहीं होता है, रूट्स भी सेम होते हैं. तो अगर एलसीएम लेने के बाद जो पॉलिनोमियल आता है वो फ्रैक्शन वाले इक्वल के होता है, तो नॉर्मल पॉलिनोमियल को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूँ तो वो भी दोनों बातें क्या हैं? सेम. ठीक है. अब अल्फा प्लस बीटा के बारे में आप क्या जानते हैं वो मैं आपसे पूछता हूँ. आप कहेंगे हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा को -b/a. बहुत बढ़िया. एंड अल्फा इंटू बीटा को क्या जानते हैं हम लोग? c/a. क्या जानते हैं? c/a. अब उठा के यहाँ पर वैल्यूज लिखते हैं. एक्स स्क्वायर यहीं पर रहेगा, प्लस b/a आपको लिखना है. -b/a आपके पास है, -b/a यहाँ पर है ना, ये किसके इक्वल है? √2 के इक्वल है. तो b/a क्या हो जाएगा? -√2. b/a क्या हो जाएगा? -√2x प्लस c/a यहाँ पर है, c/a क्या है? -3/2. तो इसको लिखना है -3/2. c/a की जगह क्या लिखेंगे? -c/2. -3/2 इक्वल्स टू में क्या है? 0. एंड अब हमारे पास एलसीएम लेने का काम है, तो फिर वापस से हमने एलसीएम लिया 2, तो यहाँ गया 2x स्क्वायर -√2 -2√x -2√2x -3 इक्वल्स टू 0. ये जो 2 एलसीएम में था वो वहाँ जाके 0 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2x स्क्वायर -2√2x -3 इज इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास पॉलिनोमियल है. This is required polynomial. ठीक है. इनका सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं था कि पॉलिनोमियल फाइंड करो, इन्होंने कहा था ऑल्सो फाइंड दी जीरोज ऑफ इट. जो भी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आया आपके पास, ऑल्सो फाइंड दी जीरोज ऑफ इट. ठीक है. जीरोज निकालना तो आता ही है हमें, कि fx को हम सिंपली इक्वल कर देते हैं 0 के, तो 2x स्क्वायर -2√2x -3 को इक्वल कर देंगे 0 के. इसके बाद रफ वर्क चालू होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए. सबसे पहले हम a इंटू सी करते हैं, मतलब 2 इंटू -3 करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? -6. 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? -6 नंबर है, बट 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 और 2. अब 3 और 2 देखूँ या 3√2 एक साइड देखूँ और √2 एक साइड देखूँ? 3 इंटू 2 देखूँ 6 बनाने के लिए, या 3√2 एंड √2 देखूँ? देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में, रूट्स वाले क्वेश्चंस में अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हम एग्जैक्टली मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करें. √2 वाले क्वेश्चंस में अधिकतर बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है? मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करें. मैं कहता हूँ ये प्रॉब्लम का सवाल नहीं, इनफैक्ट ये तो खुश होने का सवाल है, क्योंकि इससे ज़्यादा ईजी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किसी की नहीं होती. 6 आपके पास नंबर आया, आपने उसका फैक्टर निकाला. फैक्टर में बस आपको वो नंबर ढूंढने की ज़रूरत है, जिसका रूट है. देखिए रूट किसके ऊपर है? 2 के ऊपर. तो सिंपली वो जो 2 वाला फैक्टर है ना, उसको 2 ना मान के √2 इंटू √2 मान लीजिए.
कल को √3 आएगा तो 3 अगर फैक्टर होगा तो 3 ना मान के √3 इंटू √3 मान लीजिएगा। कोई √5 आ जाता है नंबर, तो 5 अगर फैक्टर आ रहा है उसका तो 5 ना मान के √5 इंटू √5 देख लीजिएगा। ये तो बड़ा आसान होता है। वो एक √2 इसको दे दिया मैंने एंड दूसरा √2 अकेला रखा। अब 3√2 और √2 का ऐसा क्या करूँ मैं जो 2√2 आ जाए, प्लस 3√2 और √2 को अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 6 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि √2 इंटू √2 2 होता है और 2 3 6 होता है। तो 3√2 और √2 का मैंने क्या किया देखते हैं इधर, 2x², फिर प्लस ब्रैकेट में हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो क्या लिखेंगे -3√2 प्लस √2। बताइए -3√2 प्लस √2 माइनस 2√2 नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े में से छोटा माइनस होगा, तो 3√2 में से √2 माइनस होगा तो 2√2 बचेगा, लेकिन माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है। बाहर ब्रैकेट के क्या लिखेंगे x -3 = 0। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2x² -3√2x प्लस √2x -3 = 0। देन इसी क्वेश्चन में सबसे पहले दो टर्म्स में से देखिए, यहाँ पर 2 है, मैं फिर बोलता हूँ इसको 2 देखना पसंद करेंगे या √2 इंटू √2 देखना पसंद करेंगे, क्योंकि अगर इस 2 को हमने √2 इंटू √2 देख लिया तो ये √2 इस वाले √2 के साथ कॉमन निकालने के लायक बन जाएगा। तो √2 कॉमन निकाला और x कॉमन निकाला, क्योंकि इसके पास एक x है और इसके पास 2x है, तो x कॉमन निकाला, ब्रैकेट स्टार्ट। तो 2 के अंदर 2 √2 होते हैं, एक √2 बाहर चला गया, दूसरा √2 बच गया। x² के अंदर 2x होते हैं, एक x बाहर चला गया, दूसरा x बच गया, माइनस √2 चला गया बाहर, x चला गया बाहर, बचा क्या 3। अगले टर्म में खाली 1 कॉमन निकालिए। क्यों 1 कॉमन निकालिए, प्लस में 1 कॉमन निकालिए, क्योंकि √2x -3 एज इट इज़ आ जाएगा ना। और एज इट इज़ आने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि मैंने कहा था जो पहला ब्रैकेट होता है वही दूसरा ब्रैकेट होना चाहिए। √2x -3 कॉमन निकाला पहले और दूसरे टर्म्स में से, तो बचा क्या, इसकी जगह बचा √2x और इसकी जगह बचा +1 = 0। सेम ड्रिल, प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स is 0, 1 has to be 0, 1 has to be 0। therefore if √2x -3 = 0, तो √2x = 3, x = 3/√2। 3/√2 लिखूँ या 3√2/2 लिखूँ, ये ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि रैशनलाइज हो जाए। ये हमारा क्या आया अल्फ़ा, ये हमारा क्या आ गया अल्फ़ा आ गया 3√2/2। बीटा कैसे आएगा, एल्स अगर ये 0 नहीं हुआ तो फिर √2x + 1 को 0 होना पड़ेगा, तो x = -1/√2, x = -1/√2, तो बीटा क्या आ गया -1/√2। रूट्स भी निकालने के लिए उन्होंने बोलते हैं, हमने रूट्स भी निकाल लिए। अब मैं इसी तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ यहाँ पर, कि जब भी ऐसा कहे फाइंड दी पॉलिनोमियल, जब भी ऐसा कहे फाइंड दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of the zeros is given and product of the zeros is given, whose sum of the zeros is given and product of the zero is given। so if alpha plus beta is equals to given, ये given हो आपको, alpha into beta is equals to given, ये भी given हो आपको, फाइन। इनके नंबर्स जब given होते हैं तो हम करेंगे क्या, हम पॉलिनोमियल को कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे वहाँ पर x² माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो गिवन है वो, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो गिवन वाली x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू गिवन है वो, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू गिवन है वो। आप सिंपली x² माइनस ब्रैकेट में वो वैल्यू जो अल्फ़ा प्लस बीटा की गिवन है उसके साथ x लिख देना और एड में अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू लिख देना, वो हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा वो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये एक शॉर्टेस्ट ट्रिक है उस पॉलिनोमियल को निकालने की जिसके सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन शॉर्टेस्ट ट्रिक के अलावा आपने लॉन्ग टर्म मेथड से अच्छे से सीख लिया है कि
कि एग्जैक्टली निकालते कैसे हैं प्रॉपर प्रोसीजर के साथ। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ सो दैट आप अच्छे से नोट कर पाएँ इसको। यहाँ पर आपने सबसे पहले जिसके सम और प्रोडक्ट दे रखे थे, सम और प्रोडक्ट दे रखे थे, उसका पॉलिनोमियल फाइंड करा। इस कदर प्रोसीजर आपने सीख लिया कि ax² + bx + c में से a कॉमन निकाल के और डिवाइड बाय 0 करके वैसे यूज़ करनी है चीज़ों को। और यहाँ पर आपको पता है अल्फ़ा + बीटा का रिलेशन क्या होता है और अल्फ़ा × बीटा का रिलेशन क्या होता है। फिर उसके बाद जब पॉलिनोमियल आ गया तो पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को 0 के एक साथ इक्वेट करके आपने उसको मिल टर्म स्प्लिट करा और मिल टर्म स्प्लिट करके प्रोडक्ट्स पता लगाने के बाद, फैक्टर्स पता लगाने के बाद उनको एक एक करके 0 के इक्वल पुट करा और आपने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाली, जिसमें √2 से घबराइएगा मत। मैं बोल रहा हूँ जो a × c का आंसर आएगा और उसके जो फैक्टर्स आप बनाओगे उन फैक्टर्स में बस उस रूट वाले नंबर को ढूंढने की कोशिश करना। वो नंबर अपने आप में 2 रूट होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं एक साथ। तो इस क्लास के लास्ट 2 क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं, लास्ट 2 क्वेश्चंस, जिसमें सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूँ आपको। इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, असाइनमेंट का नहीं, असाइनमेंट का तो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्लास असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 13 हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। बाकी जितना भी होम असाइनमेंट है या क्लास असाइनमेंट का अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो आपको वो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, सो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, उसके अल्फा एंड बीटा जीरोज हैं। fx इज द पॉलिनोमियल and alpha and beta are its zeros, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमें अगेन फाइंड करने के लिए कहता है, फर्स्ट फाइंड अल्फा की पावर 4 + बीटा की पावर 4 एंड सेकेंड फाइंड α² बाय β² + β² बाय α², ठीक है। फाइंड करते हैं हम इनके लिए ये। अब सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए हमारे पास अल्फ़ा + बीटा होना चाहिए, राइट। जो रिलेशन हमें पता है, सम का रिलेशन क्या होता है, -b/a। b और a की वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एकदम जेन्युइन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो हमें आता है, उसी से हमने ये रिलेशन निकाला है। एंड अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a। अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a। ये आपके 2 रिलेशंस हैं जो आपने इसके साथ कंपेयर करवाए हैं पॉलिनोमियल के साथ। एक सम वाला रिलेशन है और एक प्रोडक्ट वाला रिलेशन है, फाइन। अब अल्फ़ा की पावर 4 + बीटा की पावर 4 हमें फाइंड आउट करनी है। ये फर्स्ट पार्ट है जिसको हमें फाइंड आउट करना है। देखते हैं तो अल्फ़ा की पावर 4 बनेगा कैसे, α² के स्क्वायर से। बीटा की पावर 4 बनेगा कैसे, β² के स्क्वायर से। तो क्यों ना मैं α² + β² का होल स्क्वायर देखूं क्या होता है। α² + β² का होल स्क्वायर विच इज अल्फ़ा की पावर 4 + बीटा की पावर 4 + 2α² β²। कोई दिक्कत। तो अल्फ़ा की पावर 4 एंड बीटा की पावर 4 को अगर मैं अकेला छोड़ दूं तो α² का β² के साथ एडिशन का होल स्क्वायर के पास जाके माइनस होगा 2α² β², ठीक है। क्वेश्चन में अभी हमने पहला पड़ाव पार किया है, दूसरे पड़ाव पे चलते हैं। अब अल्फ़ा की पावर 4 + बीटा की पावर 4 ऐसे ही देखते हैं, इक्वल्स टू में ब्रैकेट में α² + β²। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था। क्वेश्चन नंबर 11 में आप सबने अभी भी नोट अगर कर लिया हो तो क्वेश्चन नंबर 11 में α² + β² की जगह हमने क्या लिखना सीखा था वो देखिए। वहाँ से हमने लिखना सीखा था अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर -2α β। किसकी जगह लिखना सीखा था ये हमने, α² + β² की जगह हमने लिखा। लेकिन यहाँ α² + β² नहीं है, उसका भी होल स्क्वायर है, तो इसको ब्रैकेट में लिखा ताकि इसके ऊपर क्या लिख सके, होल स्क्वायर। और बाहर माइनस में 2α² β² जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करने की बारी आ गई, क्योंकि अब मेरे अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 के रिलेशन में, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 के रिलेशन में सिर्फ सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के फॉर्म में चीज़ें अवेलेबल है। अब मैं वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। तो अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर लिखूँ या -b/a का होल स्क्वायर लिख दूँ,
2 अल्फा बीटा लिखूं या -2 इंटू सी बाई ए लिख दूं, ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिखूं या अल्फा बीटा का प्रोडक्ट सी बाई ए के ऊपर होल स्क्वायर लगा दूं। बात क्या है, सेम। आगे देखते हैं। अब अंदर है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। मैं शॉर्टर फॉर्म में भी सॉल्व करके छोड़ सकता हूँ। शॉर्टर फॉर्म में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, अलग से ट्राई करिएगा। देखिए ये पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर है और ये √2 सी बाई ए का स्क्वायर है। अगर किसी को दिखाई दे रहा है तो ये 2 को √2 लिख सकते हैं और सी बाई ए लिख सकते हैं और उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखने के लायक है। हम लोग क्या लिखने के लायक हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। वो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा सॉल्व करूँगा। मैं ए स्क्वायर का यहाँ एलसीएम लूँगा, बी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर लिखूँगा, उसके ऊपर होल स्क्वायर लगाऊँगा, माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखूँगा। फिर आगे चल के मैं ऊपर न्यूमरेटर में स्क्वायर लगाऊंगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा, विच इज़ b की पावर 4 प्लस 4c की पावर 4 माइनस 4b स्क्वायर c स्क्वायर होल अपॉन, ऊपर मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया और नीचे मैंने a की पावर 4 लिख दी, माइनस में 2c स्क्वायर बाई a स्क्वायर तो है ही। फिर मैंने a की पावर 4 क्या लिया, एलसीएम। a की पावर 4 क्या लिया, एलसीएम। और न्यूमरेटर में क्या लिखा देखते हैं, b की पावर 4 प्लस 4c की पावर 4 माइनस 4b स्क्वायर c स्क्वायर, 4b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर a स्क्वायर, 2c स्क्वायर a स्क्वायर। ये मेरे पास प्रॉपर सॉल्यूशन है। अब चाहें तो हम इसमें और इसमें c स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और 2 कॉमन ले सकते हैं, या हम चाहें इसमें और इसमें b स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, या चाहें इसमें और इसमें तीनों में c स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो दो मर्जी आप एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे b की पावर 4 और 2 और c स्क्वायर में कॉमन निकाल के ब्रैकेट में लिखना चाहता हूँ 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, सॉरी 2 कॉमन निकाला है तो ओनली a स्क्वायर, यहाँ पर ओनली a स्क्वायर आएगा। मैंने इन तीनों टर्म में से कॉमन निकाला। होल अपॉन में क्या लिखा है, a की पावर 4। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट चीज़ जो उसने हमें निकालने के लिए बोली थी। ठीक है, ये फर्स्ट चीज़ थी जो उसने हमें निकालने के लिए बोली थी। सेकंड चीज़ जो उसने बोली है उसमें थोड़ी आसानी हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट आंसर काम में आ जाएगा हमारे। सेकंड चीज़ बोली है अल्फा स्क्वायर प्लस बी, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर निकालो। ठीक है, ये थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम आने के बाद ये हो जाएगा अल्फा की पावर 4 एंड बीटा की पावर 4। तो न्यूमरेटर जो है अल्फा की पावर 4 एंड बीटा की पावर 4, उसका आंसर हमारे पास ऑलरेडी ऑटोमेटिकली पड़ा है यहाँ पर। ये जो आंसर है वो अल्फा की पावर 4 एंड बीटा की पावर 4 का ही आंसर है, ये पूरा आंसर, ये पूरा जो बॉक्स में है ये वही है। तो अल्फा की पावर 4 एंड बीटा की पावर 4 क्या होगा, b का 4 प्लस 2c स्क्वायर ब्रैकेट में 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल अपॉन a की पावर 4 तो है ही, ये तो अभी खाली मैंने अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 लिखी है। इनटू में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो लिखा ही नहीं है, वो क्या होता है c स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो a स्क्वायर ने a की पावर 4 को काटा 2 पे, तो आंसर क्या आया, b की पावर 4 प्लस 2c स्क्वायर ब्रैकेट में 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल अपॉन a स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर c स्क्वायर। फाइन, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ सो दैट आप यूज़ कर सकें इसको। तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर सिर्फ आता है तो उसी से काम नहीं बनेगा, कभी कभार पावर्स 4 जैसे भी आ जाएंगी। पावर्स कैसी आ जाएंगी, 4 जैसी, तो फिर आपको स्क्वायर के फॉर्म में पहले तोड़ना पड़ेगा, फिर स्क्वायर वाले को अंदर जाके सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप पावर 4 में आए या 8 में आए, आपको ड्रिल समझ में आ गया, बड़ा होता जाएगा, हम बैक जाते जाएंगे जब तक हम कहाँ ना पहुँच जाए, a प्लस बी के स्क्वायर के ऊपर ना पहुँच जाए। फाइन,
सो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन टफ लगे तो ज़्यादा दिक्कत मत महसूस करिएगा, अलग से मुझसे अभी जो हमारी क्लास चल रही है इससे अलग से आप मुझसे पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा। फाइन। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx एक पॉलिनोमियल है, अल्फा एंड बीटा उसके जीरोज हैं, 2x² - 5x + 7, then find another polynomial whose zeros are, find another polynomial, I need to find f dash x whose zeros are alpha dash is playing role with 2 alpha plus 3 beta, 2 alpha plus 3 beta, and beta dash is playing role with 3 alpha plus 2 beta, 3 alpha plus 2 beta. Fine. So ये एक अलग पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है कम्प्लीटली, लेकिन उसके लिए पहले जो ऑलरेडी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है उससे हम कुछ देखना चाहते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारे हिसाब से? यहाँ पर हमारे हिसाब से अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, जिसमें माइनस फॉर्मूले का पार्ट है, b की वैल्यू है -5 और a की वैल्यू है 2, तो आंसर आता है 5/2। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का आंसर है। फाइन। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा ये हमारे पास होगा c/, क्या होगा ये हमारे पास? c/, क्या होता है? c हमारे पास 7 है और a हमारे पास 2। फाइन। ये तो हमें अल्फा एंड बीटा पता चला अपने गिवन पॉलिनोमियल से, लेकिन हमें गिवन पॉलिनोमियल नहीं, हमें एक नया पॉलिनोमियल निकालना है। अच्छा, उस नए पॉलिनोमियल के ज़रा रिलेशंस लिखते हैं। रिलेशंस फॉर न्यू पॉलिनोमियल, रिलेशंस फॉर न्यू पॉलिनोमियल। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू क्या होगी उसमें? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, मतलब 5 अल्फा प्लस 5 बीटा, मतलब 5 कॉमन अल्फा प्लस बीटा। अब बताइए 5 तो है ही, अल्फा प्लस बीटा को आप क्या जानते हैं? 5/2। यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा को क्या जानते हैं? फर्स्ट से 5/2 और अल्फा इंटू बीटा को 7/2, इनको यूज़ करेंगे तो ये 25/2 हो गया। ओके। अल्फा डैश इंटू बीटा डैश क्या होता है? अल्फा डैश इंटू बीटा डैश मतलब 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। सो 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा क्या हो जाएगा? ये होगा हमारे पास 6 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा 2 बीटा, 4 अल्फा बीटा, 3 बीटा 3 अल्फा, 9 अल्फा 9 अल्फा बीटा, 9 अल्फा बीटा, 3 बीटा 2 बीटा, 6 बीटा स्क्वायर। अब 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर, 6 कॉमन तो बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 4 अल्फा बीटा 9 अल्फा बीटा हो जाएगा 13 अल्फा बीटा। क्या हो जाएगा? 13 अल्फा बीटा, 6 ब्रैकेट में। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, हमें पता है इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा। फाइन, ये ब्रैकेट क्लोज है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए, प्लस 13 अल्फा बीटा बाहर है। सो 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 12 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा, क्योंकि मैंने 6 बाहर था वहाँ आके मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। सो 6 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 5/2, उसका क्या किया हमने? स्क्वायर। 13 अल्फा बीटा में से 12 अल्फा बीटा चले गए तो प्लस अल्फा बीटा बचा, प्लस अल्फा बीटा में क्या लिखेंगे? 7/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 इंटू 3 75 बाय 2 प्लस 7/2 दैट इज 82/2। तो अल्फा डैश इंटू बीटा डैश का आंसर आया 82/2। ये याद रखेंगे हम लोग एक चीज़। और अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का आंसर आया 25/2। ये एक चीज़ हम याद रखेंगे। न्यू पॉलिनोमियल निकालते कैसे हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। f डैश x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा डैश प्लस बीटा डैश प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश हो जाएगा 25/2x, यहाँ x भी होगा 25/2x प्लस अल्फा डैश बीटा डैश होगा हमारा 82/2। 2 का एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82, क्योंकि ये जो होता है ना इसके बाहर k होता है और ये k कोई भी नंबर हो सकता है, ये k जो हो सकता है कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ मैंने वो k को क्या लिखा 2, k को क्या लिखा 2, k को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो होगा क्या, इसके एलसीएम का 2 इसके डिनोमिनेटर का 2 और इसके डिनोमिनेटर का 2 कट जाएगा और यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये k टाइम्स होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सिर्फ यही नहीं होता है, k टाइम्स मतलब k के साथ कोई भी नंबर आप यूज़ कर सकते हो, और वो नंबर स्पेसिफिकली वो यूज़ करता हूँ जो डिनोमिनेटर को हटाने के काम आए। फाइन, ये लास्ट क्वेश्चन था इस क्लास का आपके। अब आप क्लास असाइनमेंट कंप्लीट और होम असाइनमेंट कंप्लीट करने के लायक हो चुके हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट जो स्टेप था हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर का खत्म हो चुका है। अब हमारा सेकंड एंड थर्ड स्टेप है। सेकंड स्टेप क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए होगा और थर्ड स्टेप बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए होगा। फाइन, थैंक यू फॉर द क्लास।